आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD के। सबसे पहले अपन को x और y का मान बताना है, फिर दर्शाना है कि AB समांतर है CD के। सब फिर आकृति देखो, है ना। AB एक रेखा है, CD एक रेखा है, ये दोनों क्या है, समांतर है, ये दर्शाने अपन का। और ये x और ये y का मान बताना है। क्लियर। अपन को दिया है कोण PRA बराबर 50 और कोण CSQ बराबर दिया है 130, है ना। तो लिखेंगे अपन उपपत्ति में दी गई आकृति में रेखा PQ, ये PQ रेखा AB तथा CD को काटती है। ये AB रेखा और ये CD रेखा को काटती है। ये इस देख के लिख दोगे कि दी गई आकृति में रेखा PQ AB तथा CD को काटती है, तब y बराबर 130 अंश। कैसे पता चला, ये देखो। अरे कटान बिंदु पे बने विपरीत मुख के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ना, तो वे दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो जब ये CSQ बराबर 130 है, तो इसके विपरीत मतलब शीर्षाभिमुख कोण कौन सा बन रहा है, y। तो y का मान भी कितना हो जाएगा, 130 अंश। अरे ये हरकत कौन करने लगा है, इधर से इधर से कोई हिला रहा है। चलो क्या होता है, ये शीर्षाभिमुख कोण है ना। कटान बिंदु मतलब तिर्यक क्या बोलते हैं उसको, प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। प्रतिच्छेदी रेखा, हाँ, प्रतिच्छेदी रेखा पर बने कोण विपरीत मुख के कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और वो दोनों क्या होते हैं, बराबर। ये अपन ने सिद्ध भी कर चुके हैं एक प्रश्न में, है ना। इसलिए कोण ये 130 बराबर y बराबर 130 लिख दिए, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं ना। पुनः रेखा PQ पर, मतलब PQ सरल रेखा है और किरण AR इस पर खड़ी है ना, ये वाली रेखा। अब इसको सरल रेखा मानते हैं अपन। ये जो तिरछी आई है ना, प्रतिच्छेदी रेखा, इसको अपन एक सरल रेखा मानते हैं। और फिर ये वाला अपन ये रेखा इस पे क्या है, खड़ी है, तो मतलब यहाँ पे देखो वो बनता है क्या, रेखीय युग्म, है ना। दो कोणों का योग 180 अंश, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये ARP और ये फिर ARS, है ना, ये वाला। ये रेखा PQ पर सरल रेखा मानते हैं इसको। और फिर ये जो AR इस पे जो खड़ी है ये रेखा, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि कोण ARP धन कोण ARQ बराबर 180 अंश। मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों का योग कितना हो गया, 180 अंश। कैसे, रेखीय युग्म के अनुसार, है ना। रेखीय युग्म होता है, सरल रेखा पर एक सीधी रेखा आती है, सीधी रेखा नहीं मतलब तिरछी रेखा भी आई, और वहां पे दो कोण बनते हैं, वो दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है रेखीय युग्म के अनुसार, है ना। ठीक, लिख दिए कोण ARP धन कोण ARQ बराबर 180 अंश। तो ARP का मान अपन को दिया है, ये दिया है ARP बराबर कितना दिया है, 50 अंश। और ARQ क्या है, X का मान। क्लियर, बराबर 180। 50 का कर देंगे पक्षांतर, क्योंकि अपन को x का मान निकालना है। कर दी पक्षांतर, धन का था तो ऋण का, घट के कितना हो गया, 130 अंश। ठीक है। अब देखो ये समीकरण 1, y बराबर कितना है, 130 अंश, x बराबर कितना है, 130 अंश। इसलिए अपन बता देंगे कि y बराबर भी x है। क्यों, क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है। अपन राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर ले लेते हैं। तो ये देखो y बराबर x हो जाएगा ना, तो लिख दिया वहां समीकरण 1 व 2 से x बराबर क्या, y। परंतु यहाँ देखो ये जो x और y है ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्या होता है मैंने बताया था, समझ आया था। अरे z जैसी आकृति से बना कोण, ये देखो ये ऐसा, है ना, उधर का तो एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा, ये दोनों क्या होंगे, बराबर, है ना, एकांतर कोण। मतलब ये x और ये y एकांतर है ना। ये देखो ये z जैसी आकृति है ना, ये वाला कोण ये वाला कोण कौन सा है, एकांतर कोण। क्लियर, दोनों क्या होते हैं,
बराबर होते हैं। बराबर। यही अपन ने वहां बता दिए कि जो x का मान है वही y का मान है ना। x का मान क्या है 130 अंश, तो y का मान कितना हो गया 130 अंश। ये कौन हो गया एकांतर कोण। अब ध्यान से देखो ये रेखा को अपन इधर बढ़ाएंगे ऐसा है ना, ऐसा, तो ये रेखा भी कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अर्थात क्या होगी समांतर होगी। क्लियर। तो ये रेखा AB समांतर होगी CD के। CD क्लियर। एकांतर कोण जिस पे बनता है वो रेखाएं क्या होती है समांतर है ना, क्योंकि ये इसका मान 130 अंश है ना, इसको बढ़ाएंगे तो 130 अंश के उससे बढ़ाएंगे तो ये कभी एकदम सीधी जाएगी, और ये भी 130 अंश से सीधी जाएगी, बढ़ाएंगे तो इधर उधर है ना। आगे मतलब अपरिमित रूप से बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, अतः ये ए भी समांतर हो गई CD के। क्लियर। यही अपन को बताना था। ठीक है, पहले ये x और y का मान बताना था, फिर ये भी समांतर है CD के बताना। समझ आया कि नहीं आया, एक बार और समझाओ। नींद आ रही है। अरे यार कितने बजे? हाँ अभी कितना है? मैं जाने के लिए पूछ रहे हैं कि कितना हाँ, बजे? पूछे पहले लिख ले वहाँ। टाइम पता नहीं यार, इधर ध्यान दो, फिर से समझा देते हैं एक बार, है ना। हाँ, समझा। आवाज नहीं। x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए ये भी समांतर है CD के। ठीक है, चित्र में देखो है ना, रेखा AB दी गई है, रेखा CD दी गई है, और PQ रेखा इसको क्या करती है प्रतिच्छेद करती है, जिससे कि निम्न कोण बनते हैं, जैसे कि 50 अंश, ये x, ये y, ये 130 अंश, ये s, ये क्या है इसके कटान बिंदु के नाम है R और S है ना, कटान बिंदु के नाम है। ठीक, प्रतिच्छेदी बिंदु जिसको कहते हैं। चलो लिखेंगे अपन, दी गई आकृति में, ये जो आकृति दी गई है इसमें PQ रेखा, ये वाली PQ रेखा है ना, AB और CD को काटती है ना, ये काट दी। क्लियर। तब अपन को पता चला कि y बराबर कितना है 130 अंश है ना। कैसे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, है ना। ठीक है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं पर बनते हैं ना शीर्षाभिमुख कोण, तो एक ये रेखा हो गई और एक ये रेखा हो गई, और उनके प्रति मतलब कटान बिंदु के पे बना कोण, मतलब इधर उधर बना कोण है ना, विपरीत मुख में, एक तो ये है एक तो ये है, तो y बराबर कितना हो गया 130 अंश। बता दिए कि ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। समीकरण नंबर 1। पुनः रेखा PQ पर, मतलब PQ को अपन सरल रेखा मानते हैं, ये एक सीधी रेखा मानते हैं, तथा ये AR क्या है इस पर खड़ी है ना। तो यहाँ पे देखो दो कोण बनते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। क्लियर। तो इस ये और ये दोनों का योग कितना होगा 180 है ना। तो लिख दिया अपन ने ARP धन कोण ARQ बराबर 180 है। कैसे, रैखिक युग्म होता है ना। ठीक है, तो ARP का मान अपन को दिया है यहाँ पे, ARP बराबर दिया है 50 और ARQ क्या है x है, ARQ क्या है x है। तो ARP हटा के लिख दिया अपन ने 50, ARQ हटा के लिखा अपन ने x और 180 का 180 पक्षांतर करेंगे घटाएंगे है ना। तो यहाँ देखो x बराबर भी 130, y बराबर भी 130, वहां लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से x बराबर क्या है y है ना। तो परंतु x तथा y एकांतर कोण है ना, और बराबर भी है, इसलिए तो एकांतर कोण है। आएगा समझ, क्योंकि एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है ना। और एकांतर कोण कहाँ बनता है ये भी बताया था, z जैसी आकृति पर है ना, या फिर वो आकृति ऐसी ही क्यों ना हो, यहाँ बने चाहे यहाँ बने, ये दोनों क्या होंगे एकांतर। तो इनको अपन अपरिमित रूप से बढ़ाएंगे तो ये जो रेखा इसको कभी भी नहीं काटेगी, और ये जो बढ़ाई गई रेखा इसको कभी नहीं काटेगी है ना, इसलिए वह क्या होगी समांतर रेखा। अरे क्यों सीधा है ना। तो इसलिए अपन बता देंगे कि ये एकांतर कोण है, और एकांतर कोण पर बनी रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं करती। मतलब जिस रेखा पर एकांतर कोण बनता है वह रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती।
अतः वह रेखाएं एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। तो इसलिए बता दिया अपन ने कि ये कोण बना है और ये कोण बना है, ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण का मान बराबर होता है। तो अपन ने बता दिया कि x और y का मान बराबर है, इसलिए और दर्शा देंगे कि ए बी रेखा और रेखा सी डी ये दोनों क्या है, समांतर है। क्लियर? जो ये